ठीक, हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या है? ऑसियस, या हम क्या कह सकते हैं? ऐसे भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑसियस सिस्टम है क्या। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया कि ये ऑसियस सिस्टम क्या है, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अगर पूछ लिया कि ऑसियस सिस्टम क्या है, क्या बताएंगे आप लोग? अरे भाई ऑप्शन में स्केलेटल सिस्टम वगैरह सब दिया रहेगा, ठीक है ना, तो यही बताना। पहला क्वेश्चन है ये आपका, कई बार पूछा गया है ये। चलो ठीक है। अच्छा, कितनी हड्डियाँ होती हैं टोटल? 206। ये 206 जो हैं यही हमको पढ़नी है। इसमें से कितनी फ्यूज हो गई हैं एट द टाइम बर्थ? बर्थ के समय हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? छोटे बेबी जो होते हैं सर, उनको हड्डियाँ ज़्यादा। अरे अभी कुछ बताए हो यार। चलो ठीक है, छोड़ो, सर बता दीजिए ना। आएगा समय बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनिए, जैसे 206 है ना, ठीक है ना। अब इसमें हमारा जो है, जो ह्यूमन स्केलेटल है, भाई हम मनुष्य क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सियल, ठीक है ना। एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल मीन्स, एक्सिस मीन्स क्या होता है? एक्सियल, एक्सिस, अरे भाई शिखर, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन हो गया। और अपेंडिकुलर क्या होता है? अपेंडिकुलर भाई एक्सिस से थोड़ा सा जो नीचे हो, थोड़ा सा टर्म ऐसे अपने आप से बना लिया करो। एक्सियल याद करोगे नहीं याद होगा, सीधे हिमालय याद कर लो, एक्सिस, ठीक है ना, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ यार, एक्सिस मीन्स शिखर। कोई है इसमें शिखर? कोई नहीं है ना, चलो ठीक है। जहाँ पे मैं ट्रिक बताऊँ उसको लिख लिया करिए, मैं सब नहीं लिख पाऊँगा, इतना पॉसिबल नहीं है। मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे क्या आपको रटना है, इसको भी रटना है कैसे, इसमें भी ट्रिक है, ठीक है ना। जैसे मैंने पेल्विक गर्डिल का बताया था, ठीक, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, आ गए हम एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं बताऊंगा पेल्विक का, ठीक है, हाँ उस दिन बता दिया था, हो गया ये। अब एक्सियल में जब हम आते हैं, हमको तो डिवाइड करना है 206। एक्सियल में जब आएंगे तो कितनी हड्डियां मिलेंगी हमको? टोटल 80 मिलेंगी। और अपेंडिकुलर में कितनी मिलेगी? दोनों का जोड़ करो कितना हो रहा है? कन्फर्म? भाई मेरा मैथ वीक है, ठीक है। अगर मैथ में मेरा अच्छा नंबर होता तो मैं बायो नहीं लेता, ठीक, इसलिए जोड़ लेना, ठीक है ना। 206 हो गया। चलो, अब एक्सियल जो हमारा है, शिखर ही पढ़ना है हमको, हिमालय को ही पढ़ना है। ये हमारा हिमालय ही है, ये ताज है हमारा, ठीक है ना। और इसके नीचे सब वही है, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक, हाँ, मतलब हिमालय से ही तो सब निकलती हैं। ये हमारा हिमालय है, इसके नीचे गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है ना। चलो, अब जैसे एक्सियल में 80 हमारी हो गई, सबसे पहले हम एक्सियल ही पढ़ लें, एक्सियल हमारा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर पे चलते हैं। एक्सियल में हमारी 80 हैं, सबसे पहले हम एक्सियल में जब आएंगे कहाँ पे आएंगे? स्कल। स्कल मीन्स कहते हैं अभी खोपड़िए तोड़ूंगा, लेकिन टूटती नहीं है। कभी कोई गया है शमशान घाट पे दाह संस्कार करने गया है कोई? इसमें से कोई गया है? हाँ क्या?
हाँ। किसी ओल्ड एज पर्सन का देखिएगा, यंग एज का नहीं, ओल्ड एज वाले का, ठीक है ना। मैं तो गया हूँ, काफ़ी बार गया हूँ, लोग मना भी करते थे, लेकिन मैं उस पर्पज़ पे नहीं जाता था। मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जाता था, ठीक है ना। मैं जब जब भी गया हूँ, कई जगह गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब लोग अगर वहाँ बैठते थे ना तो मेरी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही फिट कम रहती थी। आँच लगता था, लेकिन तब भी ऐसे ऐसे करके देखता रहता था कि है क्या। जो लोग कहते हैं अरे यार बोन में कैल्शियम पाया, कैल्शियम दिख कहाँ रहा है? हाँ, दिखता है कैल्शियम। कैल्शियम जब जल जाता है, बोन जब जलता है ना, देखो वो वाइट वाइट रहता है। वो कभी बोन जला बोन देखे हो? हड्डी जली हुई देखे हो? सफ़ेद सफ़ेद, वही कैल्शियम है। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए आता था वहाँ पे देखने। कभी कभी देखता था कि अगर स्कल फट रहा है तो उसमें, एक बार मैं ये ऐसे बैठा था, एक लोग कह रहे कहाँ यहाँ बैठे हो? हमने कहा वही देखना चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पास बुद्धियाँ कहाँ है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका कहाँ है, ठीक है ना। कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम देखने यहाँ आए हो कि अरे यार दाह संस्कार में आए? हमने कहा नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने आओ कि इसके पास बुद्धि कितनी है। दिखा उखा नहीं, खाली सब क्या था जानते हो? अंदर वही गुदा जो नहीं होता है, भरा रहता है पूरा, मतलब जितनी नर्व्स हमारी होती हैं वही सब भरी थी, जो ब्लड की सप्लाई पाती हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ है नहीं, टोटल ब्लड है। जो आपका ब्लड जाता है प्यूरीफाई होकर इधर से निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। स्कल में हमारा कितना पाया जाता है? 22 और प्लस 7 है, कितना हो गया? 29। अब 29 चलो गिना जाए कितने हैं। अब जैसे जब हम इस पे आते हैं स्कल, खोपड़ी, जब खोपड़िया पे आते हैं तो खोपड़िया पे हमारे एक वो दिया गया है हेलमेट, क्या बोलेंगे उसको? लिख लो हेलमेट, हेलमेट लिखो जहां मैं बताऊंगा, यही है हमारा हेलमेट। क्रेनियम ही हमारा हेलमेट है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है एट द टाइम एक्सीडेंट, ठीक है ना। अभी मैं तुमको दवा लिख के बता दूंगा लास्ट में क्लास में, ले लेना नहीं परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्रेनियम, ठीक है ना। अब क्रेनियम है हमारा, क्रेनियम हमारा क्या है? हेलमेट है, सुरक्षा कवच है, ठीक है ना। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब वो 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं? मैं क्या बताया था उस दिन, कुछ पढ़े थे हम लोग? आगे पीछे, दाएं बाएं, याद है ना? बताओ। फ्रंटल कहाँ रहता है? एक ही हड्डी पाई जाती है फ्रंटल में। पैराइटल कहाँ है? ये 2 हो जाएंगी, 1 2, अपने आप से ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। ऑक्सीपिटल, ये पार्ट है ऑक्सीपिटल, आंख वाला, एक पाई जाती है। टेम्पोरल, टेम्पोरल में 2 पार्ट है, पीछे ही है, 2 हड्डी पाई जाती है। इसी में स्फेनॉइड और इथमॉइड भी हैं, यहीं बगल में ही हैं, एक ही हैं, छोटी छोटी हैं वो। टेम्पोरल तो 2 होता ही है आपका, ठीक है ना। ये स्फेनॉइड इस्मॉइड इसी में है, स्कल के ही पास में ही है, यहीं पर है वो, एक्सियल बोन में, ठीक है ना। तो हमारी कितनी हुई 8 में? 1 3 4 6 7 8 कन्फर्म है। ये क्रेनियम, काम खत्म, इसका काम खत्म यहाँ से। अब हम यहाँ आते हैं, दूसरा कौन सी है ये? फेस, फेस मीन्स चेहरा, मीन्स सौंदर्यीकरण, ठीक है ना। यही इतना ही है, इसी में कितनी बोन है? ये देखो 14 बोन है। अब हम आते हैं जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, ठीक है ना। तो कहाँ पे होती जाइगोमेटिक? वीडियो देखी हो? दौड़ा दौड़ा के बताया हूँ, उसमें पूरा स्ट्रक्चर ही बनाया हूँ ह्यूमन का। चलो ठीक, जाइगोमेटिक हो गया। मैक्सिला,
अरे भाई हमारी मूछ ही मैगजिला है ये हमारी क्या है ये मैगजिला। कितनी पाई जाती है मैगजिला? ठीक, 2 हो गई। मैंडिबिल कहते हैं जबड़ा तोड़ देंगे, अभी मारेंगे जबड़ा टूट जाएगा, लेकिन जबड़ा कभी टूटता नहीं, बहुत मजबूत। लिख लो, सबसे मजबूत बोन है जाइगो, ये क्या हो मैंडिबिल। मैंडिबिल एक ही पाया जाता है। समझ में आ रहा है तुमको भाई? खूब मुंह बा रहे हो, आ रहा है? उस दिन नहीं थे ना? चलो ठीक। मैंडिबिल हमारा जबड़ा हो गया, ठीक है। अरे हमारा नहीं, आप लोग का भी है, ठीक है। नेजल, नेजल मीन्स, नेजल मीन्स नाक। हमारे 2 बोन होती हैं इसी के अंदर, ठीक है ना। ए भाई चिल्लाओ मत यार। लैक्राइमल, लैक्राइनल ये कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है। लैक्राइनल 2 हैं, 2 आँख है हमारे पास और नाक में 2 छेद है, 2 हैं, ठीक है ना। वोमर, पैलेटाइन और इंफीरियर नेजल ये सब नाक में ही पाई जाती हैं, ठीक है ना, उसी के अंदर के ही अंदर हैं, ठीक है ना। ये हाइवाइड बोन इसी में ही फ्यूज है ये, ठीक है, एक पाई जाती है अंदर साइड में है ये हाइवाइड बोन, ठीक है ना। अब हम आते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री मीन्स, अब हमारा खेल कहाँ से शुरू हो रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लीजिएगा। वर्टिब्री ये बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये चीज इसमें ठीक है। इसको कैसे रटेंगे हम? ये इसको रटना है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा। इसको कैसे रटना है? 712 511, 712 511, 712 511। लेकिन हाँ याद रहे, सर्वाइकिल 7, ट्रिक से याद रखो, सा है तो 7 सर्वाइकल, थोरैसिक 12 है, ठीक है ना, लंबर 5 है, सैक्रल 1 है, कॉक्सी 1 है। लेकिन ये बच्चों के समय, अभी जब कह रहे थे ना बच्चों का कितना होता है, ये फ्यूज हो जाती है, ये मैं एडल्ट का पढ़ा रहा हूँ। बच्चों में ये 5 जो फ्यूज हुई हैं ये 5 रहती है, सैक्रल 5 रहती है, ठीक है ना, नहीं 6 रहती है, 5 फ्यूज हो जाती है, 1 बचती है। और ये कॉक्सी, यहीं पाई जाती है नीचे, ठीक है ना, 4 रहती है, ये 3 फ्यूज हो जाती है। अगर बच्चों में पूछेगा वर्टिब्री तो क्या बताओगे? बच्चों में सुनो पहले, इसको एडल्ट में याद रखो, ठीक है ना, ये ट्रिक याद रखो एडल्ट का, यहीं पर ऐसे लिख लो एडल्ट का 712 500, ठीक है ना, 712 511। और चाइल्डहुड में 712 नहीं 516 नहीं होगा, 64, ठीक है ना, इस हिसाब से जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमें याद यही करना है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सल, ठीक है ना। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, 712 511 हो गया ना ये। वर्टिब्री याद हो गया ना, 26 है, गिना जाए 26,
7 12 7 7 12 7 19 5 1 और 1 26, इसका मतलब सही है। अच्छा, स्टर्नम जब हम थोड़ा सा और इधर आएंगे आगे इस साइड में, यहाँ पे स्टर्नम हमारा पाया जाएगा यहाँ पे। अब स्टर्नम से ही हमारी रिब वगैरह जो है देखिए, अब हम नीचे आते जा रहे हैं। हमारी रिब सब ऐसे हैं, 12 पेयर हैं, मीन्स 12 इधर है तो 12 इधर है, दोनों मिलाएंगे तो 24, कहते हैं ना चेस्ट है। ये हो गया। अभी ये मैं रिब के बारे में बताऊंगा कौन कौन से अंग को आपके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, वो सब भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल? एक्सियल, एक्सियल हमारा हो गया। चलो एक्सियल में आएंगे तो स्कल, स्कल में कितनी बोन है? स्कल में 29 बोन है, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। स्फेनोइड, इथेमोइड जो है वो तो 2 फालतू की, जान लो, छोड़ो। ये हो गया। फेस में आते हैं। फेस में हमारे 14 हैं, ठीक है ना। ज़ैगोटिव हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबिल हो गया, नेज़ल हो गया, लैक्राइनल हो गया, ठीक है ना। वोमर पैलेटाइन इन्फीरियर हो गया। चलो ठीक है, इतना हो गया ना। हाइवाइड बोन फ्यूज टाइप में होती है, अंदर होती है। वर्टिब्री में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाएगा सर्वाइकल जो होती है उसमें कितनी बोन पाई जाती है? अगर बोन टीबीओ है तो दिक्कत होती है थोड़ा सा। हाँ, हो जाता है, ठीक हो जाता है यार, हो जाता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना भाई। वो स्तंभ है हमारा, उसी पे हम टिके हैं। चलो ठीक है। सर्वाइकल में 7 होती है, थोरेसिक में 12 होती है, लंबर में 5 होती है, सैक्रल में 1 होती है, कॉक्सी में 1। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा 712 511 याद रखिए। ये हमारा क्या हो गया? एक्सियल ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर अब देखिए, अब एपेंडिकुलर हमारी शुरू हो गई है, ठीक है ना। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज किसको कहते हैं? थोरेसिक केज, केज मीन्स है केज, केज CAGE, केज मीन्स अरे गुफा उफा नहीं पढ़े हो, और क्या होता है? चलो ठीक है। थोरेसिक केज मतलब अब हमारा थोरेसिक है, यहाँ पे भी देखें थोरेसिक, यहाँ पे भी। अब एपेंडिकुलर में ही आ रहे हैं हम, ठीक है ना। 25 पाई जाती है, 25 बोन, लेकिन एपेंडिकुलर में टोटल 126 होती है। अब थोरेसिक केज में जब हम आते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल और पेल्विक में दोनों बताया था। पेक्टोरल कहाँ पाया जाता है? पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डिल, अरे भाई पेक्टोरल गर्डिल हमारा देखिए यही है, ठीक है ना। ये हमारा पेक्टोरल है। पेक्टोरल का मतलब जैसे ये क्या बोला था मैं, इसको क्या बोलेंगे? क्या हुआ? कुछ और मैं बताया था इसको, कुछ और बताया था मैं। गाँव में कहते नहीं हैं कि भैया, ठीक है ना। ये सब ट्रिक याद रखो यार। नहीं क्लेविकल याद कर पा रहे हो, कॉलर बोन याद रख लो, हैं? कुछ नहीं तो दादी का बात याद कर लो कि दादी बताए थे कि ये हंसुली है। और सेम वैसे जो ओल्ड एज की ओमेन रहती थी ना, चांदी का नहीं पहनती थी पहले, एकदम बढ़िया सा गले में, अभी भी कहीं कहीं प्रचलन है, ठीक है ना। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी कड़ा वगैरह पहनते हैं लोग, गले में, हाथ में, पाँव में, ठीक है ना। ये हमारा क्लेविकिल, क्लेविकिल हो गया ना। स्कैपुला, ये जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये
स्कैपुला है हमारा, ठीक है ना, क्लेविकल है, स्कैपुला हो गया, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डी का पार्ट है ये, दो दो पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डी 4 होते हैं, जिसमें से क्लेविकल 2 होती है, 2 होती है ना। फिर उसके बाद जो है स्कैपुला, एक ये हो गया, एक ये हो गया ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब जो हमारे ये ऊपर वाले में है, ठीक है ना। क्या क्या है, यहाँ पे आएंगे हम। ये हमारा क्या पार्ट है, ये कितनी बोन होती है? अरे भाई एक ही हाथ है तुम्हारे पास, एडल्ट काम पढ़ रहे हैं। 2 हाथ होता है तो 2 हमारे पास ह्यूमरस होगा, ठीक है ना। ह्यूमरस आ गए। क्या हुआ, कुछ बाहर चल रहा है क्या? सब लोग बाहर देख रहे हो हैं? ऐसा हो तो दरवाज़ा बंद करो, बंद करो, ये वाला बंद करो दरवाज़ा। मैं कंसंट्रेट हूँ यार, तुम लोग बार बार बाहर देख रहे हो, पता नहीं क्या है। चलो आ गए ना। ह्यूमरस याद रखो, कोई भी कुछ कहे भूजा मत कहना भाई मेरे ह्यूमरस, ठीक है ना। अक्सर पहलवान ऐसे ही करता है, क्या दिखाता है वो, ये ह्यूमरस को ही दिखाता है कि भाई देख, इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है, वो सारी क्या बोलते हैं, चुनावी माहौल है, खूब वहाँ पे आ रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग, है ना। चलो ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि किसमें कितना है दम, ठीक है ना। चलो ये ह्यूमरस ही दिखाते हैं। ह्यूमरस हमारा 2 होता है। फिर हम आते हैं रेडियस। रेडियस हमारा किधर होता है? इनर होता है कि आउटर होता है? बाहर होता है। ऐसे हम करेंगे ना, तो ये साइड का इधर का जो है अंगूठे की तरफ, ये हमारा रेडियस होगा, और रेडियस हमारा 2 होता है। और उसी के बगल में अल्ना अंदर, ऐसे याद करो, अल्ना अंदर, ठीक है ना, वो भी 2 होती है। चलो बहुत बढ़िया यार, इसका मतलब पढ़े हो। रेडियस हो गया 2 हो गए, अल्ना हो गया 2। अब हम आते हैं कार्पल। हाँ, कितनी बोन होती है? कहते नहीं है कि भाई कलाई का जादूगर कौन है? विराट कोहली, BVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, है ना। कलाई की, हाँ, शोएब अख्तर इतना तेज़ी से बॉल फेंकता था, पहले हम लोग देखा करते थे भाई, बचपना था। और राहुल द्रविड़ धीरे से कलाई से छुआ देते थे, 4 रन चला जाता था। तो कलाई में 4 चौक, कलाई से ही तो चौका मारेंगे, तो 4 चौक, इस तरह याद रखो कि 16 बोन, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखो, ये भाई लिख लो कलाई, ठीक है, कलाई से चौका, कलाई से चौका, ठीक है ना, 4 चौक 16 बोन, ठीक है ना। चलो ठीक है। उस कार्पल्स हो गया ना। अब मेटा कार्पल्स, ठीक है ना। मेटा कार्पल्स मारेंगे 2 थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, 2 थप्पड़, ठीक है ना। कहते नहीं है किससे मारोगे, ठीक है ना। ये हमारा ये हथेली जो है इधर साइड से देखेंगे हम, इसको पाम बोलते हैं, ठीक ना। जब हमारा मस्कुलर सिस्टम चलेगा तब उसमें बताऊंगा, अभी स्केलेटल पे हम हैं। पहले भाई ढांचा तैयार कर लेना, फिर उसके बाद ही मांस लगाया जाएगा ना। हाँ, जैसे जब त्यौहार आता है, ठीक है, नवरात्र, तो देखेंगे मूर्तिकार लोग पहले क्या करते हैं, तो अभी हमको क्या करना है, ढांचा तैयार करना है, फिर उस पर लेप लगाना है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो यानी इसमें क्या होती है, मेटाकार्पल में 10, ठीक है ना। फेलेंजेज, अच्छा ये मेटाकार्पल्स जो मैं बता रहा हूँ ना,
5 इसमें होता है तो 5 इसमें होता है, ठीक है ना। ये दोनों का मैं बताया हूँ, कलाई में 16 में दोनों का बताया हूँ, एक ही का नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। हाँ, फैलेंजेज 28, ठीक है ना। यहाँ पे काउंट करोगे ना, इसमें 14 मिलेगी, इसमें भी 14 मिलेगी, ठीक है ना। कितनी हो गई? 28। अब हमारा ये मजबूत हो गया, इसको हम तैयार कर लिए, ठीक है ना। अब जब ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है, अब नीचे हम आ रहे हैं, तैयार हुआ तो इसके बाद हम कहाँ आएंगे? लोअर एक्सट्रीमिटी में आएंगे, ठीक है ना। तो लोअर साइड में भी, पेल्विक भी हमारा लोअर में ही आता है, लेकिन पेक्टोरल जब हम पढ़े हैं तो हम पेल्विक जरूर पढ़ेंगे। पेक्टोरल हमारा यहाँ है तो पेल्विक हमारा यहाँ है, ठीक है ना। तो पेल्विक में हमारा 2 बोन होता है, ठीक है ना। एक ये पूरा हमारा है, ये पार्ट हमारा पूरा पेल्विक का है। हिप मीन्स पीछे का, यहाँ पे 2 बोन पाई जाती है, यहाँ पे 2 बोन पाई जाती है, ठीक है ना। ये हिप बोन है, इसको लिख लीजिए, गड़बड़ा जाओगे नहीं तो। पीछे का अपने टर्म में कुछ भी लिख लेना यार, जो समझ पाना, ठीक है ना। बस पेल्विक को भी अपने टर्म में लिख लेना, बताया था मैं। ये हो गया ना। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में आ रहे हैं। लोअर का मीन्स अब हमारा यहाँ से खेला शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आए हम, ये क्या है? हैं? आप लोग भी कुछ बोलिए। हैं? अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी कौन सी है? फीमर ना, उसको लिख लीजिए कहीं, ठीक है। फीमर में कितनी होती है हमारे? जो विकलांग है वो की रहेगा ना। ठीक है। चलो ठीक है, 2, ठीक है ना। उसके बाद हम कहाँ आते हैं? कहते हैं एक्सीडेंट हुआ था, कटोरी गायब हो गई, या कटोरी निकल के बाहर घूम रही थी कहीं जाके, ठीक है ना। ये पटेला हमारा है, ये यही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। पटेला हमारा हो गया। अब हम नीचे आते हैं, टिबिया। टिबिया कौन सा है? कंफ्यूज मत होना, देख लो भले, फिगर देख लो एक बार, मैं बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। टिबिया फिबुला में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, गलत बोल रहे थे ना। टिबिया ही मोटी होती है, ठीक है ना। टिबिया भाई लिख लो, टीबी मोटी। मैंने बोला था ना टीबी मोटी, कुछ ट्रिक से याद करो, हो गया। टीबी हमारी 2 होती हैं, दोनों पैर का बता रहा हूँ भाई। अब ये ना कह देना कि विकलांग था तो उसको जो है, ठीक है ना। हाँ, टिबिया हो गई। फिबुला हमारी पतली सी होती है, किस साइड होती है? बाहर की तरफ होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं टार्सल। ये हाथ में था कार्पल, लेकिन टार्सल नीचे है, उसमें 2 कम रहेगी। कार्पल से टार्सल में 2 कम रहेगी, ठीक है ना। टार्सल का मतलब ये, ठीक है ना। ये टार्सल, ये घूम रहा है, ये हमारा टार्सल है। कितनी बोन है इसमें? फिर उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल, जिस पे हम बाकायदा मस्त चल रहे हैं। क्या है ये? ऐसे करके चल रहे हैं ना, ये हमारा मेटाटार्सल हो गया। फिर उसके बाद हम आ गए फैलेंजेस। जैसे हमारे हाथों में हड्डियां होती हैं, वैसे पैर में भी सेम वही उतने की संख्या में होती है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। उस वाले लेक्चर में मैं बोला था ये कौन सा ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट है, और ये कौन सा डांस है,
मतलब जॉइंट किस डांस पे हो रहा है? मस्त कमर वगैरह हिलता है, किसका किसका हिलता है भाई? बारात में कौन कौन कमर हिला देता है? क्या भाई सही है? तुम उसको दिखाओ, तुमको दिखाए ना। तो कौन सा वो जॉइंट कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट, ठीक है ना, या ग्लाइंडिंग, ठीक है ना। पूरा अगर ऐसे चलेगा तो ये ग्लाइंडिंग है, ठीक है ना, या बॉल एंड सॉकेट ही बोलेंगे। और मान लीजिए ये कौन सा जॉइंट है? एक ही तरफ जा रहा है ये, हिंज जॉइंट। लिख लो यार ये सब भाई, लिखो यार, ये सब कब आएगा नहीं, ये सब हो सकता है बुक में भी ना दिया हो इसमें। ये हिंज जॉइंट होगा, पटेला का हिंज जॉइंट है, ठीक है ना। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मतलब अभी देखोगे ना यहाँ पे हड्डी बॉल की तरह बनी हुई है, एक अंदर सॉकेट है, उसी में जाके फिट है ना। यहाँ पे भी बॉल है, ये देखो इसी में फिट आके। भाई बॉल सॉकेट में फिट रहेगा तभी तो चलेगा। लिख लो। अगर पूछ लेता है कि ये स्कैपुला कौन से जॉइंट पे है, स्कैपुला के पास लिखो। अरे भाई स्कैपुला के पास लिखो, पहले बताऊं। स्कैपुला जहाँ लिखे हो लिखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे स्कैपुला पे लिखो। कार्पल पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिखो, आ गए ना। और हिप पे डांस वाला यहाँ पे भी लिखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये डांस वाला जॉइंट है, हिप बोन वाला। इस समय एक लड़की बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, प्रिया सोहानी करके है, वहाँ की, क्या बोलते हैं, बिहार की है। इतना गजब डांस करती है, पूछो मत वो। तो डांस किस पे चल रहा है? बॉल एंड सॉकेट पे चल रहा है वो। चलो ठीक है। फैलेंजेज हमारी जो है एक ही तरफ जा रही है ना, ये हिंज जॉइंट पे है। जो एक ही तरफ जाए वो हिंज रहेगा। पटेला का ये हिंज जॉइंट है हमारा। टार्सल जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे है। कार्पल भी नहीं, ये क्या कार्पल चल नहीं रहा है ये बढ़िया से। हाँ तो बॉल एंड सॉकेट ही तो है, ठीक है ना। अच्छा याद हो गया कि नहीं लगभग लगभग? ये बताइए, याद है ना? समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। चल रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ें, उसका फंक्शन भी तो है। फंक्शन मीन्स कार्य, कि भाई हम पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसका कुछ काम भी तो है, कुछ फंक्शन भी तो है। अब फंक्शन पे हम आ रहे हैं। जैसे अगर स्ट्रक्चर हम तैयार कर लिए हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर 206 हड्डियाँ जोड़ दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ जुड़ गया है। क्यों? पता लगा एक बाहर ही निकल गया, वो अलग ही डांस कर रहा है। शेप एंड सपोर्ट पहला फंक्शन है कि सुडोल होना चाहिए, शेप अच्छा बना हो, ठीक है ना। और सपोर्ट कि पता लगा कि थोड़ा सा छू दिए तो गिर गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम वो सपोर्ट करता है कि आप खड़े रहो, कितना तगड़ा भी भूकंप आ जाए, ठीक है। हाँ थोड़ा सा झूम लो भले, लेकिन खड़े रहो, तो सपोर्ट का काम करता है। अरे भाई उस तरह का ना झूम लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा झूम लें किनारे बाबा ना वो वाला नहीं है। चलो ठीक। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन
मीन्स कोई लाठी से मारने जा रहा है तो रोक लिए, ठीक है ना, तब भी रोकेंगे। हम रोकेंगे, हमारी जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उसको रोकेंगे। कोई मारने चल रहा है तुरंत हम ऐसे करेंगे, हाथ टूट जाएगा चलेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन मेरा आँख ना फूटे, मेरे सर में ना लगे। सर में लगेगा तो हेमरेज हो जाएगा, बचना मुश्किल है। हाथ टूटेगा साला जुड़ जाएगा यार। अक्सर देखो अगर कोई मारता है बचपन में, कौन कौन मार खाया है? सब लोग मार खाए हैं पक्का? बिना मार खाए इतना बड़े नहीं हो गए यार, है ना। तो जब भी मम्मी मारती थी, ठीक है, या पापा मारते थे, अगर पीछे भी मारते थे ऐसे करते थे कि मतलब रोका जाए, बचाव किया जाए, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। फिर उसके बाद अरे यार मुझे जल्दी सुबह उठना था, क्या करूं, मेरा रेस छूट जाएगा, ठीक है, या मुझे लखनऊ जाना है या मुझे कहीं और जाना है, ट्रेन मेरी इतने बजे की है, मैं लेट हो गया हूं, ठीक है, लगा लिए दौड़, पकड़ लिए, ठीक ना। कभी कभी होता नहीं है, कोई बढ़िया मूवमेंट कर लेता है, कोई अच्छा मूवमेंट धीरे धीरे मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट सब करते हैं। तो यानी हमारा ये स्केलेटल सिस्टम क्या है, चलने फिरने मूवमेंट के लिए भी जो है, जैसे हम चल रहे हैं आपसे, ठीक है ना, जैसे हम आप लोग से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें भी हमारी जो लगी हुई हैं, ठीक है। कोई बात ये नहीं कि बस इसी का मूवमेंट है, हम बोल रहे हैं ना, ये भी मूवमेंट का काम कर रहा है। ये हमारी मैंडिबिल और मैक्सिला चल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन साउंड कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अरे यार अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, साउंड कहाँ से आ रहा है? अरे साउंड बॉक्स कौन सा है? क्या यार सब लोग तुम लोग भूल जा रहे हो। लैरिंग्स, साउंड बॉक्स है वही, वहाँ से साउंड घटा बढ़ा के बैलूम बढ़ा निकालता है वो, ठीक है ना। चलो तो हमारा मूवमेंट का काम हो गया। फिर उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, इसी में थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एसिड बेस बैलेंस, मैंने अभी क्या बोला था कि जब वहाँ पे डेड बॉडी जल रही थी तो मैं क्या देखने के लिए बैठा था वहाँ पे कि भाई देखें कैल्शियम होता कैसा है? तो यहाँ पे आया ना, देखिए एसिड बेस बैलेंस का है ना, इसमें आ गया एल्कलाइन साल्ट, कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड या रिलीज, ठीक है ना, व्हेन व्हिच इन बफरिंग ऑफ पीएच। पीएच तो पढ़ाया गया है आप लोग को, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसमें काम करता है। अब मिनरल स्टोरेज, हमारी बोन जो होती है ना वो कैल्शियम और फॉस्फेट का ही स्टोरेज करती हैं। अक्सर कहा जाता है दूध पिया करो, कैल्शियम बढ़ाया करो, ठीक है ना, दूध पिया करो भाई, अभी भी पी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड बोन के अंदर भी, हाँ उसमें भी ब्लड का प्रोडक्शन वहीं से होता है, ठीक है ना। तो बोन का, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे दिया है बकायदे, जिसको हम हेमोपोएसिस कहते हैं, ये टर्म याद रखना, ठीक है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मीन्स, बहुत सही, यानी डिटॉक्सीफाई भी करता है, जो जहर है बाहर, हाँ हैवी मेटल जैसे हो गए, हैवी मेटल हमारे लिए बेकार है, जैसे टिन वगैरह होती है, एसएन, टिन का फार्मूला क्या होता है? एसएन, ठीक है ना। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, ये सब हैवी मेटल्स हैं, इन सबको बाहर निकाल देता है, डिटॉक्सीफाई भी करता है। अब आ गया साउंड प्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, प्रोडक्शन नहीं, ट्रांसडक्शन, साउंड ट्रांसडक्शन का है। अब साउंड ट्रांसडक्शन का है, जैसे हियरिंग, कान में भी तो हमारी हैं हड्डियां हैं, कान में कौन कौन सी हैं? कान में 3 हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी भी लिखो,
वो नहीं है इसमें। मैलियस, इनकस, स्टपीस, 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। मैलियस, इनकस, मैलियस, इनकस, स्टपीस, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है ना। और फीमर लार्जेस्ट बोन, ये हो गया। ये समझ में आ गया फंक्शन, आ गया ना। चलो अब प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्ट ऑर्गन मीन्स, ठीक है ना, जो हमारे अंग हैं उनको सुरक्षा करने के लिए कौन कौन सी बोन हैं, ठीक है ना। स्कल, खोपड़ी, किस किस को ये प्रोटेक्ट करती है? आपके ब्रेन को करती है, आँखों को करती है, और मिडिल और इनर आई इसके अंदर भी है स्कल, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है। स्पाइन क्या है? स्पाइनल कार्ड हमारा, ठीक है ना, वर्टिब्रीज वगैरह जो होती हैं। रिब, स्पाइन एंड स्टर्नम, रिब, रिब है ना, स्टर्नम यहीं पर है, स्टर्नम उसी से लगा हुआ है, इसी बीच में स्टर्नम है, स्टर्नम के बीच से ये रिब वगैरह लगी हैं, ठीक है ना। और उसी के बगल से देखेंगे स्पाइन भी है। तो ये इसके अंदर, रिब के अंदर क्या है? फेफड़ा, लंग्स हमारा। और क्या है साइड में? हार्ट है। और क्या है? मेजर ब्लड वेसल्स, मतलब जो हार्ट से निकल के जाती हैं। अक्सर देखोगे कभी भी एक्सीडेंट होता है, कभी सुने हो कि हार्ट वे फट गया, कि लंग्स वे फट के निकल गया, घूम रहा था बाहर जाके, हैं? ऐसा सुने हो ना। तो ये सब प्रोटेक्ट करते हैं। आपका फेफड़ा जो है, ठीक है, लंग्स, हार्ट, ये सब बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। थोड़ा सा अगर पिंच भी लग जाएगा ना तब भी बहुत दुख देगा। क्यों? हार्ट पे थोड़ा सा भी अगर पिंच लगा, बहुत नाजुक होता है ना, इसलिए लोड नहीं लेना। हार्ट को तो मत परेशान करना। अगर हार्ट को परेशान कर दोगे ना तो यहाँ से परेशान हो जाओगे, और डिस्टर्ब हो जाओगे तो कोई नहीं सही कर पाएगा, ठीक। यानी ये समय है हार्ट को परेशान मत करना, जैसे चल रहा है चलने देना, वो अच्छे रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये क्या है? क्लेविकल, ये हमारा क्या है? स्कैपुला। किसको प्रोटेक्ट करता है? हैं? किसको करता है? अरे सनी देओल कहता ना, 2.5 किलो का हाथ जो है तो किससे मारता है वो? शोल्डर से ही। शोल्डर ही हमारा सब कुछ करता है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। इलियम एंड स्पाइन, इलियम, ठीक है ना, इलियम हमारे नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव मीन्स पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। बड़ी आंत और छोटी आंत, नाम तो कुछ और है लेकिन काम कुछ और है। नाम तो है उसका छोटी आंत, लेकिन है बहुत बड़ी, और जिसका बड़ा है नाम वो है छोटी। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के लिए ये इलियम एंड स्पाइन जो हमारा होता है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है। एंड साथ में क्या करता है? यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स। जब मैं आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब यूरोजेनाइटल कौन कौन से ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल के, वो बताऊंगा। लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि ये आपका यूरोजेनाइटल मेल एंड फीमेल एंड हिप, हिप मीन्स आपके पीछे का, ठीक है ना, पीछे वाला जो बोन होता है, इस सबको प्रोटेक्ट करता है। ये कौन करता है? इलियम एंड स्पाइन। अब आते हैं पटेला।
पटेला, कटोरी। अरे भाई कटोरी मत लिख देना वहाँ पे, समझाने के लिए बोला हूँ। जितना ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक वहाँ पे मत लिख देना जाके, ठीक है ना, नहीं तो कहोगे सर जी बोले थे कटोरी, पढ़ाए थे कटोरी। कटोरी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप याद रखो। पटेला जो होता है आपका नी मीन्स ये घुटना, ये घुटने को प्रोटेक्ट करता है चलने फिरने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है। अलना, अभी मैंने क्या बोला भाई, जोड़ कर दो, ठीक है ना, एल्बो लगा दो, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है। कार्पल, क्या मैंने बोला था, कार्पल, कार्पल से चौका मारता है ना, 16 यानी कलाई, रिस्ट जिसको बोलते हैं, ब्रिस्ट जिन बोल देना, ये रिस्ट है भाई। डब्लू जो है शार्ट है, साइलेंट है ये। जैसे ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन कैसे लिखते हैं, ऋतिक रोशन कैसे लिखता है, ऋतिक का स्पेलिंग क्या है, कोई बताए भाई। ऋतिक किससे होता है भाई, मैं पूछ रहा हूँ किससे होता है, आप लोग भी बोलो। हाँ तो वैसे इस उसमें एच साइलेंट है ना, इसमें जो है डब्लू साइलेंट है। अब टार्सल, टार्सल हमारा एंकल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये टार्सल हमारा जो है प्रोटेक्ट करता है इसका। ये आपका इतना हो गया, ठीक है ना। क्लास बहुत बढ़िया है, इसको बहुत बढ़िया से रट डालना, इसमें से कम ऑब्जेक्टिव कम से कम 15-20 क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर, ठीक है ना, 1 लाइनर जो है एनाटॉमी का 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर जो है मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल दिया हूँ, उस पर देख लेना। उस पर कम से कम हज़ार क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। वो कंपटीशन बेस पे है, इसमें भी आ जाएगा काम, ठीक है ना, सही है। चलो ठीक है, क्लास यहीं बंद करते हैं।